इलाके में कल सुबह जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। डिप्टी सीएम अजीत पवार उस लेयर जेट 45 XR में सवार थे जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था और जिसे फिलहाल VSR एविएशन ऑपरेट कर रही थी। ये साधारण से लगने वाली उड़ान कुछ ही मिनटों में एक भयंकर और दुखद त्रासदी में बदल गई। क्रैश ने न केवल राजनीतिक गलियारों को स्तब्ध कर दिया बल्कि आम जनता के दिलों में भी सवाल खड़े कर दिए कि आखिर गलती कहां हुई। एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार टेक ऑफ और लैंडिंग विमानन के सबसे संवेदनशील पल होते हैं। हवा की दिशा और गति, रनवे की स्थिति, विमान की स्पीड, ऊंचाई और कंट्रोल, ये सब कुछ सेकंड टू सेकंड बदलता रहता है और किसी भी छोटी सी चूक की कीमत कभी कभी जीवन से भी ज्यादा भारी पड़ जाती है। बारिश, धुंध या अचानक बदलते मौसम ने पायलट के सामने चुनौतियों का एक जटिल जाल बिछा दिया। वहीं रनवे के फिसलन या नजर आने में समस्या और पायलट के निर्णय, हर एक घटक मिलकर उस विमान को भयंकर अंत की ओर ढकेल सकता है। यह हादसा सिर्फ एक विमान क्रैश नहीं है, ये प्रकृति, तकनीक और मानव निर्णय के बीच नाजुक संतुलन की कहानी है। और ब्लैक बॉक्स ही अब बस एकमात्र रहस्य है जो ये बताएगा कि आखिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ कैसे ध्वस्त हो गया। पूरे देश की निगाहें बारामती पर टिकी हैं। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि कैसे एक साधारण यात्रा इतनी भयानक और अप्रत्याशित त्रासदी में बदल गई। हालांकि इस हादसे को लेकर एविएशन एक्सपर्ट्स का फिलहाल यही कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग ये दो ऐसे पल होते हैं जब पायलट पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। हवा की रफ्तार, रनवे की स्थिति, प्लेन की स्पीड, ऊंचाई और कंट्रोल, ये सब कुछ सेकंड टू सेकंड बदलता है। ऐसे में कोई भी छोटी सी चूक की क्रैश की वजह बन सकती है। शायद अजीत पवार की जान बचाई जा सकती थी। खराब मौसम, बारिश, धुंध, तेज हवाएं, ये सभी लैंडिंग के दौरान बड़ी मुश्किलें खड़ी करती हैं। इसके अलावा तेज क्रॉस विंड प्लेन का संतुलन बिगाड़ सकती है। बारिश से रनवे फिसलन भरा हो जाता है, इससे ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है और अगर मौसम अचानक बिगड़ा और प्लेन को जबरन उतारने की कोशिश की गई तो जोखिम कई गुना बढ़ सकता है। रनवे विजिबिलिटी, लैंडिंग के समय पायलट को रनवे की लाइट्स और मार्किंग साफ दिखनी जरूरी होती है। अगर धुंध हो, बारिश के कारण शीशे पर पानी जमा हो या एयरपोर्ट की लाइटिंग सिस्टम में दिक्कत हो तो पायलट सही अलाइनमेंट खो सकता है जिससे प्लेन रनवे से भटक सकता है और ये क्रैश की वजह हो सकती है। हार्ड लैंडिंग, नॉर्मल लैंडिंग में प्लेन धीरे धीरे जमीन छूता है, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा हो, एंगल गलत हो या पायलट ने देर से फ्लेयर किया हो तो प्लेन जोर से जमीन पर गिरता है। इससे लैंडिंग गियर टूट सकता है या प्लेन उछल भी सकता है। ऐसे में प्लेन क्रैश की संभावना बढ़ जाती है। पायलट का गलत निर्णय, एक्सपर्ट्स के अनुसार एविएशन में एक नियम है, इफ इन डाउट गो अराउंड। अगर कोई शंका है तो गो अराउंड में चले जाइए। इसका मतलब है कि अगर लैंडिंग की स्थिति ठीक नहीं लगे तो प्लेन को फिर से ऊपर ले जाकर दोबारा लैंडिंग की कोशिश करनी चाहिए। तकनीकी खराबी, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लैंडिंग के समय कई सिस्टम एक साथ काम करते हैं। लैंडिंग गियर, फ्लैप्स, ब्रेक, रिवर्स थ्रस्ट, अगर इनमें से कोई सिस्टम फेल हो जाए तो प्लेन को सुरक्षित उतारना बेहद मुश्किल हो जाता है। साथ ही प्लेन क्रैश भी हो सकता है। ये केवल एक विमान क्रैश नहीं था बल्कि मानव तकनीक और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन के टूटने की कहानी है। ब्लैक बॉक्स अब सच्चाई के रहस्य लिए बैठा है। क्या ये खराब मौसम की शरारत थी, पायलट का निर्णय या कोई तकनीकी खराबी जिसने यह हादसा जन्म दिया? देश की निगाहें बारामती पर टिकी है। क्या समय रहते लिया गया कोई फैसला जिंदगी बचा सकता था? क्या हमारी सुरक्षा प्रणालियां ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त हैं? एक साधारण यात्रा कुछ ही मिनटों में इतनी भयानक त्रासदी में कैसे बदल गई? और क्या हम भविष्य में इससे सबक लेकर इस तरह के हादसों को रोक सकते हैं? क्योंकि हर सवाल का जवाब अब ब्लैक बॉक्स की चुप्पी तोड़ने के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।